सर ये एक कन्फेशन है एक काकी का, ये वो सुनाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया अली है। मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। ये मेरा मैसेज हम लोग जी मैं एक सेकंड जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने से पहले तहकीक कर लें, बाद में शिकवा हराम है। एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे मजबूर किया, और ये मैसेज जो है वो बेसिकली एक इतराफ़ जुर्म है और माफ़ीनामा है। मैं सर से माज़रत करने के लिए ये मैसेज सेंड किया, और सर के पास ये मेरी अमानत है, ये दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे। मैं हमेशा मुख्तसर कोशिश होती है बात करूं, सर का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन जब तक मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो बात समझ नहीं आएगी। तो हुआ ये कि चंद दिन पहले मेरे जहन में एक बात आई कि जब हम कॉलेज में थे, यूनी में थे, तो तब जो है वो बहुत से लोगों को हम फॉलो करते थे, हमें अच्छे लगते थे या हम उन्हें मतलब सुनते थे, पढ़ते थे। बाद में पता चला कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, बस शैतान ने वसवसा डाला जहन में। हम तो मासूम हैं, जो करता है शैतान ही करता है। तो मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है हमें कुछ सालों बाद पता चले कि सर भी कुछ और हैं, एक लम्हे के लिए। और मतलब सर के पास इतनी प्यारी लड़कियां बैठी होती हैं इर्द गिर्द, और सर भी जो है माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह यंग हैं। एक लम्हे के लिए एक सोच आई, एक तो 3 लम्हों तक मैंने बस इतना सा एक सोचा, और फिर सर को झटक दिया और रूटीन के कामों में लग गई कि ठीक है। सर की वीडियोस भी सुनी, और मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैंने किसी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने ख़ुद कलामी के अंदाज में कुछ एक जुमला बोला, और मेरी तकलीफ़ को वो बंदा समझ सकता है जो मतलब जब एक इंसान उसे वाहिदुल ला शरीक को हाजिर और नाजिर मानता हो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी वो अपने ट्रैक से ना हटे कि वो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, और मेरी शय रग से ज़्यादा नज़दीक है, हाजिर और नाजिर है, और मैंने कुछ गलत नहीं करना। और उसे जब कोई कुछ कह दे तो फिर उसके लिए वो लम्हा मौत होता है। इतनी अज़ियत होती है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये सिर्फ उसे पता होता है जिस पे ये अज़ाब, ये तकलीफ़ गुज़रती है कि अकेला रहना और सब कुछ होते हुए भी वो मतलब अपनी नज़र का भी वो सब लोग देखने में ये समझें कि ये इंसान तो इतना अल्ट्रा मॉड है, लेकिन वो अगर किसी पे वंस अ ब्लू मून कुछ अच्छा लग जाए तो वो उसके लिए भी आंखें बंद कर ले कि नहीं, मुझे ये देखना भी इजाज़त नहीं है। जब तो मतलब रोज़ा तो रोज़ा है, एक नवाले से भी टूटता है और एक रोटी खाने से भी टूटता है। इस हद तक जिसने ख़ुद पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हों तो उसके बारे में जब कोई कुछ कह दे तो फिर उसके लिए वो तकलीफ़ जो है वो मौत के बराबर होती है। एक दिन बहुत अज़ियत में मेरा गुज़रा, मुझे लगा कि बस मैं ख़त्म हो रही हूँ। दूसरे दिन शाम को शदीद लेथार्जिक हो गई और बीपी लो और बहुत तबीयत ख़राब, और जब मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं मरने लगी हूँ तो एकदम से मैंने आंखें बंद की, तो शायद लम्हे के 1000वें हिस्से में एक क्लिक हुआ, और उस क्लिक में मुझे ये जवाब आया कि ये जो सर पे के बारे में सोचा था ना, ये उसका जवाब था। मैं अल्लाह ये मैं बहुत मुश्किल के साथ मदर के रूम में गई और मैंने उनसे कहा कि कल मैं जब बाहर जा रही थी तो आपने एक फ़िक्रा कहा था, उस वक्त एक बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो मासी जो है वो बैठी हुई थी, वो दूसरी तरफ वो कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, तो वो अपनी भांजी की बात कर रही थी। तो मैंने तो उनसे ये बात कही थी,
तो क्या मैं आपसे जो है वो इस तरह की बात आपके बारे में कह सकती हूँ? आपने सोचा भी कैसे? कल से आप चुप थी, मतलब दूसरा दिन हो रहा है आज, तो मैं समझी कि शायद वेदर जो है वो एक्सट्रीम, वो पीक पे गया था उन दिनों, और पीएमएस का भी थोड़ा सा मेरा इशू था। तो कहती हैं कि मैं समझी कि शायद इस वजह से आप जो है वो डिस्टर्ब हैं। मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया कि मैंने जब किसी के लिए सोचा तो वो ही मेरे मतलब मुझे भी उस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। मैं इतनी ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। खुदा के लिए किसी को भी जज ना करें, किसी को भी ना करें जज, और स्पेशली सर को। शायद ये एक नॉटी बॉय के चोले में, हमें नहीं पता कि कौन है क्या है। अगर वो खुद को जाहिर नहीं कर रहे तो हमें खुद अक्ल करनी चाहिए और अपनी सोचों को लगाम देनी चाहिए। और मैं सर से सदके दिल से माजरत करती हूँ, और बिल्कुल जिस तरह से मुझे अब ऐसे लग रहा है कि सर मेरे सामने हैं, और मैं सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे जहन में ये गलत ख्याल आया। और अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और मैं कभी भी किसी को भी इस तरह से जज ना करूँ। सर मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ अभी भी, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें। पुत्र जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी बात मेरे पे लगा दी है। तो बाकी वो आपकी मामा ने आपको कोई एक्सपेरिमेंट करा दिया या लमिया ने, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन, जब कोई शक आपके अंदर आया और आपको अचानक पता चला कि घर वाले आप पे भी शक कर रहे हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। तो ना लोगों को डराएं। पहले इस्लामाबाद के जितने लोग हैं तो पहले बड़े डरते हो, कहते जी आप हमें क्या डराते रहते हैं, सारे इस्लामाबाद के काके काकियाँ मेरे मुझे छोड़ छोड़ के परे हो रहे हैं। वो कहते हैं आप जो है ना डरावने होते जा रहे हैं। तो लेकिन आपकी सारी गुफ्तगू सुन के मुझे ये पता चला कि आप बहुत मासूम हो और बड़े प्यारे हो, दुआ कराया करो। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 8-10 साल बाद आपको क्या पता चल रहा है। मैं अभी बता देता हूँ कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ, ठीक है। तो मैंने कभी पारसाई का दावा नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई आसमान से उतरी कोई ख़ास मखलूक हूँ या कोई बहुत नेक इंसान हूँ। मैं एक इंतहाई आम आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, और जितनी खामियाँ मेरा ख्याल है मेरी उम्र के बंदे में होनी चाहिए, वो उससे शायद ज़्यादा ही हो मेरे में। तो ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। तो आप जब डॉक्टर के पास क्लिनिक पे जाते हैं तो आप ये पता करते हैं कि उसका नुस्खा कैसा है, उसकी सर्जरी स्किल कैसी है, उसकी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट कैसा है। बाकी उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है, वो कितनी फ़िल्में देखता है, किस किस्म की देखता है, या उसने कितनी बीवियां उसकी हैं और कितनी उसकी अनडिक्लेयर्ड हैं, या ये सारे आपको ताल्लुक़ ही नहीं होता। तो वो इससे इलाज कराएं, गोली खाएं, आगे जाएं, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे बारे में आपको कुछ सालों बाद पता चले कि मैं गलत था सही था, पहले सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं या ये फ़ैसला करें कि मैं आप लोगों से मांग क्या रहा हूँ या ले क्या रहा हूँ। मैंने तो आप लोगों को नहीं कहा कि आप लोग कोई फ़ी पे करें या मेरे साथ मिलके कोई पार्टी या कल्ट बनाएं या किसी भी किस्म की किसी चीज़ का रवादार तो हूँ नहीं। हाँ, एक दुआ का तरीका बाबा जी का वो बता रहा हूँ कि आगे बताते जाएं। वो भी लोग 1000 में से कोई एक आगे बताता है, कितने को बताते हैं, और ठीक हो जाएं तो किसी को बता दें, नरेट कर दें। इससे ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता, ना इसका गाहक हूँ। ये जो चंद लोग मेरे इर्द गिर्द, ये सोनी सोनी काकियाँ, अब इनमें से कई खुश हो गई हैं जो काफ़ी डरौनी हैं, तो वो भी खुश हो जा रही हैं, आपने सोना कह दिया, ठीक है ना। तो ये सारे काकियाँ इसलिए आगे बैठी थी, काके मुझे इनसे ज़्यादा प्यारे हैं। वो पीछे बैठे होते हैं और काम सारे जितने फजूल काम है वो सारे वो करते हैं, कूड़े उठाना,
बाहर गेट पे जाना, गेट पे हर तरह के बंदे को डील करना और भी सारे काम। तो काके काकियाँ ये सारे ही सोने हैं। मुझे इनकी करतूतें जब तक सोनी होती हैं मुझे सोने लगते हैं। अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपको नहीं पता, जब हमने कैमरा बंद किया था तो मैं क्या अशर कर रहा था इनका, तो वो गलती करते हैं तो डांट भी पड़ती है। बाकी मेरे इर्द गिर्द ये क्यों बैठे होते हैं इनमें से, और ये सोने क्यों बैठे होते हैं, ये अलबत्ता सोचने की बात है कि ये सोनों के ऊपर ही क्यों जिन्न आता है, तो ये मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है इसके लिए वो इस्लामाबाद में चूँकि रिक्शे नहीं है, तो आपने शायद पढ़ा नहीं है, मेरा रिक्शे कम है वहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जवाब लिखा होता है कि मेहनत कर। ठीक है, तो मेहरबानी बेटा आपकी, आपने तो अपना नाम भी बोल दिया और साथ आपने जो कि ताकीदें बड़ी की हुई थी कि ये मेरी इमानत है और ये आपको चलानी पड़ेगी और ज़रूर है, तो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी आगे ने। तो बहरहाल आप बड़े प्यारे हो जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला